आज हम शिव सूत्र नर्तक आत्मा पर चर्चा करेंगे। नर्तक आत्मा, जहाँ कर्ता और कर्त्य एक हो जाते हैं वहाँ नृत्य घटित होता है। जहाँ नाचने वाला और नाच दोनों एक हो जाते हैं वह नृत्य होता है। दो का एक हो जाना, दोनों संयुक्त है, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो सकता। जहाँ नाच है वहाँ नाचने वाला भी मौजूद है, और जहाँ नाच नहीं वहाँ नाचने वाला भी खो जाता है। जहाँ नाचने वाला नहीं होता वहाँ नाच भी खो जाता है। दोनों संयुक्त हैं। तुम्हारा परमात्मा भी तुमसे जुड़ा हुआ है। अगर तुम उदास हो जाते हो, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा परमात्मा भी उदास हो जाता है। अगर तुम प्रसन्न हो जाते हो, तुम्हारा परमात्मा भी प्रसन्न होगा। खिला हुआ रूप होगा। और परमात्मा तो खिला रूप ही हो सकता है। उदासी परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। जब तुम नृत्य में उतरते हो तो एक अवतार तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश कर जाता है। तब तुम भी नाचते हो और साथ में तुम्हें पूरा संसार, पूरा अस्तित्व नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। तुम्हारी भाव दिशा बदल जाती है, तुम्हारा रूप अलग हो जाता है, तुम्हारा परमात्मा जैसा रूप हो जाता है। जो तुम्हारी प्रसन्नता का क्षण होता है, तुमने कभी महसूस किया होगा उस क्षण को। जब कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई सगा तुम्हें इनवाइट करता है उनकी शादी में, तुम उस दिन का इंतज़ार करते हो कि हम जाएंगे शादी में, नाचेंगे। क्योंकि तुम जो परमात्मा स्वरूप जो क्षण होता है जिसमें आत्मा नाचती है, जहाँ अंतरतम में नाच पैदा होता है, उस क्षण को तुमने एक शादी के मौके में जिया होगा, सभी ने जिया होगा। उस दिन तुम पूरा तैयार होके जाते हो, जिस दिन की शादी होती है या जो भी फंक्शन होता है, तुम्हारा पूरा मन होता है नाचने का। और फिर नाचने के बाद तुम्हें जो प्रसन्नता महसूस होती है, तुम खिल जाते हो। उस क्षण तुम भूल जाते हो कौन मित्र प्यारा है, कौन परिवार का सदस्य है, कौन दुश्मन है, कौन साथी है। सारी जीवन की सारी दुख तकलीफें तुम्हारी मिट जाती हैं। तुम नृत्य में उतर जाते हो। परमात्मा नृत्य है और तुम नर्तक। जब तुम नाचते हो दोनों एक हो जाते हैं, और जब नर्तक खो जाता है तो नृत्य भी खो जाता है। देखो, जीवन में दो करते ही ऐसे हैं जहाँ नाचना और गाना
जहाँ एक नहीं तो दूसरा भी नहीं होता। जब तुम नाचते हो तब नाच पैदा होता है, तभी नृत्य घटित होता है। जब तुम गाते हो तभी सुर पैदा होता है। जब तुम नाचना बंद कर देते हो जब नर्तक नाच बंद कर देता है तो नर्तन भी खो जाता है। और जब एक गायक गाना बंद कर देता है तो गीत भी बंद हो जाता है। एक गीत भी वहीं लेके जाता है और एक नृत्य भी वहीं लेके जाता है। तो शिव कहते हैं नर्तक आत्मा। देखो, एक तो नर्तक आत्मा है जो बाहर नाचती है, जो वासनाओं में डोलते हैं, और एक नर्तक आत्मा है जो अंतरतम में नाचती है। तुम्हारे अंतरतम में एक रंगमंच है। जब तुम आनंद से भरे हुए होते हो तो आत्मा अंदर नृत्य करती है, और जब तुम वासनाओं में होते हो तो आत्मा बाहर नृत्य करती है। इस सृष्टि का सारा सृजन परमात्मा से निकला है। फूल हैं, पहाड़, झरने, पक्षी, पेड़ पौधे, परमात्मा ने सब में यौन भरा है। वैसे ही तुम में भी परमात्मा ने यौवन भर के दिया है। तुम भी परमात्मा से निकले हो, पर तुम अपनी रुग्णता के कारण, अपने कृत्यों के कारण उनसे अलग हो जाते हो। करते कौन से? जो तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं, किए जाते हैं, जिनका फल तुम फिर भोगते हो, जिन्हें तुम कर्म कहते हो। कर्मों का पिछले जन्मों से कोई भी नाता नहीं होता। वो तो तुम इस जन्म में जो करते हो उसका जो प्रतिफलन तुम्हें मिलता है, अच्छा मिले या बुरा मिले, वो कर्म होते हैं। अच्छा मिले तो अच्छा कर्म और बुरा मिले तो बुरा कर्म। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें भगाती हैं, इच्छाएं तुम्हें कर्म में उतार देती हैं, और कर्म समस्याओं में, और समस्याओं का एक जंजाल तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाता है। तुम उस जंजाल में, उस जाल में फंस जाते हो। तुमने घास पात तो देखा होगा। एक खेत में घास उगती है, उसकी नीचे नीचे जड़ें फैल जाती हैं पूरी जमीन पर। घास उगानी नहीं पड़ती, अपने आप ही उग जाती है, जड़ों से ही निकलती है। जड़ों से जड़ें निकलती हैं, नीचे ही नीचे चलती रहती हैं। तुम्हारी वासनाएं भी घास पात हैं जो अपने आप उग जाती हैं। जो इच्छाएं हैं उनकी जड़ें तुम्हारे अंदर ही हैं, वो बाहर से पैदा नहीं होती। वो बाहर से तुम्हारे अंदर नहीं डाली जा रही। इच्छाएं तुम्हारे अंदर ही पहले से मौजूद हैं। हाँ, बाहर से हो सकता है 2-4 इच्छाएं और तुम जोड़ लेते हो।
इच्छाएं तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारा मन उनको पानी देता है, उन इच्छाओं को खाद देता है, जो और बढ़ती रहती है। घास पात को उगाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही नीचे नीचे जमीन के नीचे नीचे पैदा होती रहती हैं। वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जो वासनाएं हैं, उन्हें पैदा करने के लिए कोई मेहनत करने की, शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें कोई मशक्कत नहीं उठानी पड़ती जीवन में। और इच्छाएं तो एक आलसी मनुष्य के अंदर भी जीवित रहती हैं। मेहनत तो तुम्हें तब करनी पड़ती है जब तुम खरपतवार को उखाड़ने में अपना मन बनाते हो। जब तुम्हारी अंतरात्मा से एक आवाज निकलती है कि उखाड़ो इस खरपतवार को, फेंको यहां से। फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर तुम्हें ध्यान और साधना में उतरना पड़ता है। जब खेत संवारा जाता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वासनाओं को उखाड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वासनाओं को पूरा करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो तुम्हारी ऊर्जा है, वो तो लेके जाएगी तुम्हें। तुम्हें कुछ तो करोगे इस जीवन में, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तुम करोगे। खाली तुम बैठ नहीं सकते। अगर तुम खाली बैठे तो तुम उदास हो जाओगे, तुम बोरियत में चले जाओगे। तुम्हारी आगे बढ़ना तुम्हारी मजबूरी है। तुम सोचते हो कि तो इस जीवन में कुछ तो करें, कुछ का मतलब कम से कम इच्छाएं ही, अपनी जो इच्छाएं हैं वो ही पूरी कर लें। फिर तुम्हें उसमें थोड़ा थोड़ा रस राग महसूस होता है। इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हें मजा आता है। तुम्हारी मजबूरी है कुछ करना। अगर तुम्हें एक कमरे में बंद करके बैठा दिया जाए तो तुम्हें एक दिन नहीं निकाल सकोगे। तो मेहनत कहाँ होती है? मेहनत वहाँ होगी जब तुम उस कमरे में बैठ के एक दिन निकाल दो। और वो तब कर सकते हो जब तुम ध्यान में कभी बैठे हो, तुम्हें ध्यान आता हो, तुम्हें ध्यान में करने में मज़ा आता हो, आनंद आता हो। हर रोज़ तुम्हें ध्यान कोई ना कोई अनुभव में उतारता। फिर तुम और मेहनत करते जाते हो। मेहनत तो ध्यान और साधना के लिए ही करनी पड़ती है। संवारने में मेहनत होती है, बिगाड़ने में मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक किसान खेत को संवारता है, आपने देखा होगा किसान का खेत, उसमें हल चलाता है। हल चलाता है तो उसको पसीना भी बहता है, उसको धूप में भी तप करना पड़ता है, उसकी मसल्स पावर भी लगती है, उसका जोर लगता है हल को चलाने में भी। और उसका समय भी लगता है। किस लिए संवारता है वह इसलिए संवारता है ताकि खेत को संवार कर उसमें बीज डाल सके, खरपतवार को उखाड़ फेंके, खेत उसका साफ सुथरा, दूसरे को भी देखने में लगे कि हाँ, इसने अपने खेत में मेहनत की हुई है।
या कर रखी है, जो भी है। तो धर्म के जगत में तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त खेत है और तुम्हारी वासनाएं खरपतवार है। तो तुम मन रूपी खेत पर किसका हल चलाओगे? ध्यान का। ध्यान ही वह हल है जो तुम्हारे मन को संवारेगा, ताकि तुम बुद्धत्व का, निर्वाण का बीज अपने अंदर डाल सको। अगर तुम इच्छाओं को ही पूरा करने में लगे रहे, तुम उतने ही कर्मों के दलदल में फंसते चले जाओगे। एक इच्छा तुम्हें 99 समस्याओं में फंसा देती है। जब तुम्हारे द्वारा कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिसमें तुम फंस जाते हो, तो उसको ठीक करने में तुम्हें 100 उपाय करने पड़ते हैं। किसी को उस समस्या में निकलने में 1 दिन लगता है, किसी को 100 दिन लगेंगे, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10 साल। और जीवन कितना है? सही जीवन जीने का, सही जीवन मनुष्य 20 और 25 या 30 साल तक जीता है। फिर तुम आनंद का इंतजार करते रहना, आनंद तुम्हारे आसपास भी नहीं होगा। समस्याएं पैदा करने से तो अच्छा है तुम कुछ भी ना करो, जीवन में खाली बैठ जाओ। खाली बैठने का मतलब यह नहीं है कि तुम काम ही नहीं करोगे। उतना काम तो तुम करोगे जितना तुम्हारा जीवन यापन के लिए आवश्यक है, तुम्हारी जो जरूरतें हैं। आदमी फंसता तो तब है जब वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलता है। जरूरत में कोई भी मनुष्य नहीं फंसता। तो इससे अच्छा है तुम खाली रहो, ताकि तुम चिंतन कर सको कि मेरा मन जो भाग रहा है, जो दिमाग में चल रहा है, जो बुद्धि में चल रहा है, कि मैं वह कार्य करूं कि नहीं करूं। अगर मैं वह कार्य करूंगा तो उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उसका चिंतन, कम से कम चिंतन तो कर पाओगे। और जिस दिन तुम गहन चिंतन में उतर गए, परमात्मा की खोज में अगर तुम्हारा चिंतन लग गया, तो तुम समझना तुमने अपना एक नया रास्ता खोज लिया। परमात्मा की खोज के लिए तभी तो निकलोगे जब तुम चिंतन में उतरोगे। तुम्हें समय ही नहीं होगा चिंतन में, चिंतन करने का कि परमात्मा है कि नहीं है, तो तुम कैसे अपना रास्ता तय करोगे? कैसे चुनोगे कि उस रास्ते जाऊंगा तो परमात्मा मिलेंगे? तो खेत में हल चलाने के लिए पहले खेत को खाली छोड़ना पड़ता है, फिर बाद में उसको संवारा जाता है। वैसे ही तुम्हें भी मौका मिले, समय मिले, ताकि तुम चिंतन कर सको। तुम भी अपने आप को खाली समय दो कभी कभी बैठने का, ताकि चिंतन तुम्हारे द्वारा किया जाए, ताकि तुम तैयारी कर सको बीज डालने की अपने अंदर, अपने अंतरतम में। तुम सुख की आकांक्षा में अपना जीवन बिताए जा रहे हो, तुम्हारा जीवन चूकता चला जा रहा है। तुमने कभी देखा चहचहाते पक्षियों को, गिरते झरने, खिलते फूल, झूमते वृक्ष,
सबकी आत्मा में नृत्य है। इनके जैसे ही वैसे ही नाचता और गाता हुआ मनुष्य भी आत्मावान होता है, और उसका अंतरतम उसका रंगमंच होता है। आत्मावान मनुष्य अंदर ही अंदर झूमता रहता है। उसने गूढ़ रहस्य को पकड़ लिया। उसने देख लिया कि रंगमंच बाहर ही नहीं है, तुम्हारे अंदर भी एक रंगमंच है। बाहर तो तुम्हें नाचने गाने के लिए मशक्कत भी करनी पड़ती, वहां तो वह भी नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप ही सब नाचता है, सब झूमता है वहां पे। लेकिन तुम पहले बाहर झूमना शुरू कर दो, बाद में तुम्हारी डुबकी अंदर की तरफ लगती जाएगी। फिर तुम अपनी अंतरात्मा के रंगमंच पर अपने आप को झूमता हुआ महसूस करने लगोगे। तुम्हें वहां झूमना आ जाएगा।